द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्राफिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग मोड, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल का ये टॉपिक है, जिसमें ग्राफिकल मेथड से मोड को कैसे फाइंड आउट करना है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो में हम पहले प्रैक्टिकल सिचुएशन को लेकर चलेंगे, उसके बाद इसके स्टेप्स को हम समझेंगे कि अगर एग्जामिनेशन में इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ फाइंडिंग मोड विथ ग्राफिकल मेथोडोलॉजी। सो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं। एग्जाम्पल है लोकेट द मोड ग्राफिकली फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन डेटा सेट। ये एक गिवन डेटा सेट है, इसके थ्रू मोड को फाइंड आउट करना है। और हम इसके पीछे के जो वीडियो को मैंने एक्सप्लेन किया था फॉर्मूला मेथड का यूज करते हुए, उस मेथड को यूज करके भी हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हिस्टोग्राम के हेल्प से हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हिस्टोग्राम दिखाया गया है, पिक्चोरियल फॉर्म में थोड़ा सा सही से समझ में आता है। पहले मैं इस पिक्चर को ही एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद हम इसके डेटा सेट पर आएंगे। तो सबसे पहले इस दिए हुए डेटा सेट को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करके हिस्टोग्राम प्लॉट कर लेंगे। उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट रेक्टेंगल होगा उसके टॉप कॉर्नर जो लेफ्ट और राइट ये दोनों साइड के होंगे, इन दोनों लेफ्ट और राइट कॉर्नर्स को इसके प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग इन दोनों रेक्टेंगल्स के रिस्पेक्टिवली राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर को ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, यहां से इस एक्स एक्सिस पर जब परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे तो यहां पर जो पॉइंट मिलेगा यही इस डिस्ट्रीब्यूशन का मोड होता है। ये सिंपल है, एक पिक्टोरियल फॉर्म में मैंने इसको समझा दिया और इसी के बेसिस पर ग्राफिकल मेथोडोलॉजी का यूज करके मोड फाइंड आउट होता है। तो इसके प्रैक्टिकल डेटा सेट पर जब हम फोकस करते हैं तो ये लिखा हुआ है मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल जो 45 मार्क्स हैं, इस टोटल 45 मार्क्स को क्लास इंटरवल्स में डिवाइड किया गया है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड इन द सिमिलर वे 40 to 45। और उसके अगेंस्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर हिस्टोग्राम प्लॉट कर लेंगे। ध्यान रहे कि ये जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस टाइप का होना चाहिए। और फाइनली जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो ऐसा रेक्टेंगल होगा जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी, उसमें कुछ जो इस प्रकार से इस फिगर में दिखाया गया है, यहां से इस पॉइंट को ज्वाइंट कर देंगे एंड इसके राइट कॉर्नर को इसके राइट कॉर्नर से ज्वाइंट कर देंगे। और ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये वाला पॉइंट मोड मिलता है। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर दिखा हुआ है 18.3 मार्क्स, क्योंकि एग्जैक्टली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 18.3 आएगा। ग्राफ में अगर ग्राफ पेपर दिया हो तो बिल्कुल सटीक आंसर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप यहाँ पर इसकी वैल्यू ओनली 18 भी लिख सकते हैं, जो कि सही होगा। नाउ इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिफिकेशन। आप देख सकते हैं मॉडल क्लास 15 to 20 था, जो कि इस फिगर से समझ में आ रहा है। प्लॉट करने के बाद 15 to 20 ये मॉडल क्लास होगा। यहां से भी आपको समझ में आएगा कि 15 to 20 यहाँ पर जो 32 है ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इस क्लास में लाई कर रहा है। तो यहाँ से L की वैल्यू 15 हो जाएगा, F1 की वैल्यू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 32 हो जाएगा, F0 प्रेसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा जो कि 16 है एंड F2 सक्सीडिंग क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी है 24 एंड इसका जो कॉमन विड्थ है 5 है। सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फाइनली आपको 18.33 मिलेगा। ये तो हुआ प्रैक्टिकल सिचुएशन जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके स्टेप्स को समझ लेते हैं, जो कि अब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आएगा। दिस ट्यूटोरियल इज बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ फाइंडिंग मोड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। और वो ग्राफ क्या होगा? हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के हेल्प से आप मोड फाइंड आउट करते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व की बेसिस पर आप मीडियन को फाइंड आउट करते हैं, जो कि ओगाइड भी कहलाता है। तो मीडियन और मोड इन दोनों के लिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नाउ मोड में बी ग्राफिकली लोकेटेड बाय ड्राइंग फ्रीक्वेंसी कर्व और द हिस्टोग्राम। इस हिस्टोग्राम को आप फ्रीक्वेंसी कर्व के थ्रू भी ऐसे प्लॉट कर सकते हैं।
वी यूज द फॉलोइंग स्टेप्स टू ऑब्टेन मोड बाय हिस्टोग्राम। जैसे मैंने डेटा सेट से सबसे पहले हिस्टोग्राम को ड्रॉ किया, ये फर्स्ट स्टेप है, ड्रॉ हिस्टोग्राम फ्रॉम द गिवन डेटा सेट। कंसिडर द रेक्टेंगल विथ मैक्सिमम हाइट एज द मॉडल क्लास। जिस रेक्टेंगल की हाइट सबसे मैक्सिमम होगी उसका जो क्लास होगा वो मॉडल क्लास काउंट किया जाएगा। ड्रॉ द लाइंस joining the top corner points of the model class rectangle to the top left and right points of the preceding and succeeding rectangles of the model class rectangle respectively। जो फिगर में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि टॉप लेफ्ट एंड राइट कॉर्नर को इसके प्रेसीडिंग और सक्सीडिंग क्लास के जो रेक्टेंगल है उसके राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर से कनेक्ट कर दिया जाएगा और एक लाइन ड्रॉ की जाएगी। दोनों के लिए दो लाइन हो जाएगा और जो दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उस इंटरसेक्शन से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यही मोड होगा। तो स्टेप में कुछ यही चीजें लिखी हुई हैं। थर्ड नंबर स्टेप है एंड फोर्थ नंबर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस आर मार्क्ड एंड ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू एक्स एक्सिस। नोट डाउन द पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ दिस परपेंडिकुलर एट एक्स एक्सिस विच इज मोड। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, ग्राफिक मेथड इज यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ क्लास इंटरवल्स ओनली। जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास इंटरवल दिया हुआ हो तभी मोड को फाइंड आउट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, या फ्रीक्वेंसी कर्व भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पर आप दिए हुए डेटा सेट से हिस्टोग्राम प्लॉट नहीं करेंगे तो एक तरीका और है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ कर लीजिए हिस्टोग्राम के बेसिस पर, जो कि कुछ ये मेथड होता है। हिस्टोग्राम प्लॉट करने के बाद इसके मिडिल पॉइंट को मार्क कर लिया जाता है कुछ इस तरह से एंड देन ए फ्री हैंड कर्व इज ड्रॉन लाइक दिस। तो ये जो पॉइंट आया इसके आसपास की ही वैल्यू जो है वही यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा यही मोड होता है। तो एक ऑब्जर्वेशन मेथड से भी आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहां पर जो मोड होगा वो 18 होगा। तो इस वीडियो में आपने ग्राफिकल मेथड से मोड को कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखा। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी और इसके स्टेप को भी आपने कॉपी पर नोट कर लिया होगा। अपने बुक से, चाहे आप कोई सा भी बुक फॉलो करते हो, वहां से एक्सरसाइज से या एग्जाम्पल से कोई भी एक क्वेश्चन निकाल करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं जिस मेथड से मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की वीडियो में मैं मोड को फाइंड आउट करने का एक ग्रुपिंग मेथड एक्सप्लेन करूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होता है और सिंपल भी होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।